हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रेक और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हम किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं आपके स्विच स्टेटमेंट के साथ। ब्रेक और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि बेसिक स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर आप सबसे पहले हम डेफिनेशन अगर देखें तो स्विच स्टेटमेंट आप यूज़ कब करते हो, जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती हैं और मल्टीपल चॉइसेस में से अवेलेबल जो भी चॉइसेस होती हैं उसमें से आप एक चॉइस को एट अ टाइम सेलेक्ट करके आप सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हो, तो ये होता है स्विच। तो यहाँ पर आप देखिए हमने सिंटेक्स रिप्रेजेंट किया है। स्विच के अंदर आप एक एक्सप्रेशन जाता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके थ्रू आप ये एक्सप्रेशन होता है जिसके थ्रू आप चॉइस रिप्रेजेंट करते हो। जो भी चॉइस आप एंटर करते हो इस एक्सप्रेशन में, इस स्विच के अंदर, उस चॉइस के बेसिस पर आपका जो भी चॉइस होती है कॉरस्पॉन्डिंगली आपका केस सिलेक्ट हो जाता है। सपोज़ आपने इंटीजर एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 डाली तो आपका केस 2 सिलेक्ट होगा और केस 2 के अंदर जो भी आपने ब्लॉक या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, जब आपके इस केस 2 के अंदर जो ब्लॉक है उसके सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट केस सिक्वेंशियली अराइज हो रहा होगा आपके प्रोग्राम में, वो केस के अंडर आने वाले सारे के सारे स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होंगे। ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक आप स्विच स्टेटमेंट के स्कोप के एंड तक नहीं पहुंच जाते। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता है जो कब काम करता है, जब आपका कोई भी केस मैच ना करे या फिर आप सिक्वेंशियली डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट तक पहुँचे। तो ये ब्लॉक एक्स जो कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर आ रहे हैं, डिफ़ॉल्ट लेबल के अंदर आ रहा है, वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप केस एन को एग्जीक्यूट करने के बाद डिफ़ॉल्ट पर पहुंचोगे तो ब्लॉक एक्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहला कंडीशन ये है, या फिर दूसरी कंडीशन ये है, जो भी इंटीजर एक्सप्रेशन आपने पास किया है वो इंटीजर एक्सप्रेशन गिवन केसेस में से किसी से भी अगर मैच नहीं करता तो उस केस में आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक सिंपल से एग्जांपल के। सपोज यूज़र ने 2 डाला, इंट नम इज इक्वल टू 2, हमने नम को पास किया स्विच के अंदर, तो ऑब्वियसली केस 2 विल गेट सिलेक्टेड। केस 2 के सिलेक्ट होने के बाद केस 2 के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, केस 2 वैल्यू इज़ 2। इसके बाद मैंने बोला था फर्दर जितने भी केसेस आपके सीक्वेंशियली आते हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर केस 3 वैल्यू इज़ 2 भी प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद डिफ़ॉल्ट केस भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये सीक्वेंशियली आ रहा है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 2, ये 3 चीज़ें आपके प्रिंट हो जाएंगी अगर यूज़र ने चॉइस डाली थी 2। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी केस सिलेक्ट हो, जो भी यूज़र चॉइस डाले, सिर्फ उसी के अंडर आने वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और बाकी सारे के सारे केसेस जो भी सिक्वेंशियली सिलेक्टेड केस से बिलो आ रहे हैं या अबव हैं, जो भी हैं, जो भी रिमेनिंग केसेस हैं वो सारे एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक स्टेटमेंट का जिसे कहते हो आप ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट अगर मैं ऐड करूँ जो हमने पुराना सिंटेक्स देखा था, तो आप किसी भी केस के अंडर सेट ऑफ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, जब भी आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ब्रेक पर पहुंचेगा तो ब्रेक क्या करेगा, जिस भी स्कोप के अंडर आप होंगे उस स्कोप से आपको बाहर ले जाएगा। तो अभी आप किस स्कोप के अंडर हो ये आप दिख रहा है आपको कि आप स्विच के स्कोप के अंडर हो। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आप डायरेक्टली स्विच के बाहर आ जाओगे। सपोज यूज़र ने केस डाला था वैल्यू 2, तो वैल्यू 2 के अंडर ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, फर्दर ब्लॉक ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक स्टेटमेंट डायरेक्ट आपको स्विच के स्कोप से बाहर ले आएगा। तो यह है फ़ायदा आपके ब्रेक स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑफिशियली डेफिनेशन क्या होती है ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज मेनली इन द स्विच स्टेटमेंट व्हेन एवर इट इज़ एनकाउंटर द स्विच केस ब्लॉक द कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द स्विच केस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्विच का जो भी स्कोप होता है उस स्कोप से डायरेक्टली आपको बाहर ले आता है। इट इज़ यूज टू कम आउट ऑफ द लूप इंस्टेंटली। आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसका एक यूज़ ये भी होता है, अगर आप इसका यूज़ ब्रेक में करोगे तो करंट लूप से आपको डायरेक्ट बाहर ले आएगा। तो ब्रेक जहाँ भी आए, आप जिस भी स्कोप के अंडर हो, इनर मोस्ट स्कोप से आप डायरेक्ट बाहर आ जाते हो अगर आप किसका यूज़ करते हो, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या हो रहा था, नम इज इक्वल टू 2 इनिशलाइज था। अब नम इज इक्वल टू 2 की वैल्यू आपके स्विच में पास हो रही थी। स्विच में पास होने के बाद आपका केस 2 सेलेक्ट हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा कोड एज इट इज़ लिखा है, बट हमने यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर से दिखा होगा ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया है हर एक ब्लॉक के एंड पर। तो अब होगा क्या, जैसे ही आपका केस 2 सेलेक्ट होगा, केस 2 वैल्यू इज़ 2,
ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये केस 2 के अंदर जितने भी सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो सारे प्रिंट होंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, एक ब्रेक इंट्रोड्यूस कर दिया। ब्रेक इंट्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या हुआ, जैसे ही आपका प्रोग्राम का कंट्रोल ब्रेक पर पहुंचेगा, केस 2 के अंदर सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके होंगे और डायरेक्ट ब्रेक के चलते ही आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, आउट ऑफ द स्विच पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग केसेस जितने भी बचे हैं इंक्लूडिंग डिफ़ॉल्ट केस वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मींस जिस केस को आप एग्जीक्यूट करना चाहते थे उसी केस के अंडर जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे होंगे वो वही एग्जीक्यूट होंगे, फर्दर बाकी सारे कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये है फ़ायदा आपके ब्रेक का। अब इसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का यूज़ आप कब कर सकते हो, जब आपके पास एक कंडीशन हो कि आप कोई स्टेटमेंट या कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो यूज़र को, अगर यूज़र ने कोई रॉन्ग चॉइस डाली है तो उस केस में आप डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो स्विच के अंदर। डिफ़ॉल्ट का यूज़ यही है, अगर आपकी जो भी गिवन चॉइस है उस चॉइस से कोई भी केस लेवल मैच नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, यूज़र को एक मैसेज थ्रो करोगे या कोई डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट करा दोगे। तो उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर लिखा था इंट आई इज इक्वल टू 5, आई की वैल्यू क्या है, इनिशलाइज हुई 5 से। तो यहाँ पर आप देखिए हमने कितने केसेस लिखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। अब आपको दिख रहा है ये जो यूज़र ने जो चॉइस डाली है स्विच के अंदर किसी भी केस से मैच नहीं हो रही। बट अगर मैं ये चाहती हूँ कि यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले कराऊँ कि तुमने गलत चॉइस एंटर की है या ट्राई अगेन लेटर, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स वही है, आपको डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखना है जैसे आप लेबल में लगाते हैं, कॉलन लगाना है और उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। तो ये है फ़ायदा आपके डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का। तो आउटपुट यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते थे कि ट्राई अगेन लेटर, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, ठीक है, या केस डजंट मैच, जो भी आप चाहो आप देन का, जिसे कहते हो आप ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट अगर मैं ऐड करूँ जो हमने पुराना सिंटेक्स देखा था, तो आप किसी भी केस के अंडर सेट ऑफ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, जब भी आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ब्रेक पर पहुंचेगा तो ब्रेक क्या करेगा, जिस भी स्कोप के अंडर आप होंगे उस स्कोप से आपको बाहर ले जाएगा। तो अभी आप किस स्कोप के अंडर हो, ये आप दिख रहा है आपको कि आप स्विच के स्कोप के अंडर हो। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आप डायरेक्टली स्विच के बाहर आ जाओगे। सपोज यूज़र ने केस डाला था वैल्यू 2, तो वैल्यू 2 के अंडर ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, फर्दर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक स्टेटमेंट डायरेक्ट आपको स्विच के स्कोप से बाहर ले आएगा। तो यह है फ़ायदा आपके ब्रेक स्टेटमेंट का। यहाँ पर देखिए x को 4 से इनिशियलाइज़ किया है, 4 से इनिशियलाइज़ करने के बाद x की वैल्यू पास की तो स्विच में क्या पास हुआ 4। अब यहाँ पर देखिए केस 1 भी मैच नहीं हो रहा, केस 2 भी मैच नहीं हो रहा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या प्रिंट होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट चॉइस अदर दैन 1 एंड 2, ये प्रिंट होगा और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, चॉइस अदर दैन 1 एंड 2। क्योंकि आपने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही ब्रेक क्या करेगा, आपको लूप जो भी आपका स्विच का स्कोप है उससे बाहर ले आएगा। तो सिर्फ वैल्यू क्या प्रिंट होगी, चॉइस अदर दैन 1 एंड 2। अगर यहाँ पर ब्रेक ना होता तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद सिक्वेंशियली आपके प्रोग्राम का कंट्रोल केस 1 पे जाता, प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट चलता और आपका एक और मैसेज प्रिंट हो जाता, चॉइस इज़ 1। तो ये है आपका ब्रेक का फ़ायदा जो आपको स्कोप से बाहर ले आता है। अगर ब्रेक नहीं लगा हो तो सिक्वेंशियली जितने भी केसेस आएंगे वो सारे के सारे भी एग्जीक्यूट होंगे आपके स्विच के अंदर, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ब्रेक लगाना कब ज़रूरी है कब नहीं ज़रूरी है ये आपकी चॉइस है, जो भी आपका प्रोग्राम गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम, यहाँ पर केस 1 लिखा है, ब्रेक लिखा है, केस 2 लिखा है। अब यहाँ पर आप देखिए केस x इज इक्वल टू 2, केस 1 और केस 1+1 ये आप लिखोगे तो ये किससे इवैल्यूएट होगा, 1+1 2 से इवैल्यूएट होगा। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, चॉइसेस 2। तो आप केस लेबल इस तरह से सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे कोई एरर जनरेट नहीं होता। नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट पीस ऑफ कोड आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या किया है, हमने दो वेरिएबल लिया है आई एंड जे। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस। तो इनिशियली आई की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू होगी 0। और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, ब्रेक। जे इज इक्वल टू 1 के लिए भी ब्रेक लिखा है, जे इज इक्वल टू 2 के लिए ब्रेक लिया है। दैट मीन्स ये इनर लूप कुछ भी काम नहीं करेगी। तो आई इज इक्वल टू 0 के लिए आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी, जे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 के लिए 1 प्रिंट हो जाएगा एंड आई इज इक्वल टू 2 के लिए 2 प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि ये इनर लूप कुछ भी काम नहीं कर रही तो इसका कोई भी सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं है। ये सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक स्टेटमेंट। तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 0 1।
इसके बाद देखिए हमने अभी आपको बताया था कि आप डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट 2 बार यूज़ नहीं करते कि एक कर सकते एक स्विच के अंदर। ये रहा इसका एग्जांपल। डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा है प्रिंट एफ हेलो, उसके बाद डिफ़ॉल्ट में लिखा है प्रिंट एफ हाई। तो आपको एरर जनरेट हो जाएगा आपके प्रोग्राम में, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट शुड बी यूनिक, कुछ इस तरह का एरर जनरेट होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि केस लेबल यूनिक होने चाहिए, इसी तरह से डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी यूनिक होना चाहिए। इसके साथ एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है नम इज इक्वल टू 2, स्विच में पास किया 4, कोई दिक्कत नहीं है। केस 1 मैच होगा नहीं होगा, केस 3 मैच होगा नहीं होगा। तो कोई भी केस जो भी लिखे हैं आपने स्विच के अंदर, कोई भी केस मैच नहीं हो रहा। तो अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो आप कहाँ पर जाते हो, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पर जाते हो। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी, नम की वैल्यू इज़ 2 प्रिंट हो जाएगा। बट इसके बाद देखिए हमने डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लगाया, तो इसके बाद सिक्वेंशली आपका केस कौन सा आ रहा है, केस 3 के अंदर जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखा हो गई वो भी प्रिंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के बाद आपने ब्रेक नहीं लगाया है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 2 के बाद आपका एक मैसेज और प्रिंट होगा, केस 3 वैल्यू इज़ 2। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है उसको आप लास्ट में ही लिखो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। कहीं भी आप लिख सकते हो, किसी भी केस लेबल से पहले लिख सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो, या फिर इन बिटवीन केस लेबल लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, केस लेबल यूनिक होना चाहिए और इसी तरह से डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जब भी कोई आउटपुट चेक करो कि आपके प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, आपको ये देखना है कि ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा। जैसे ही आपको ब्रेक स्टेटमेंट दिखाई दे, आप डायरेक्ट स्विच के स्कोप से बाहर आ जाओ, तो आपके जो भी प्रोग्राम में गलती होने के चांसेस है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। 3 से 4 चीज़ आप याद रखोगे तो आपका जो प्रोग्राम है उसमें जो भी आउटपुट आपको बतानी होगी वो आउटपुट आप ज़्यादा प्रिसाइजली एक्यूरेटली बता पाओगे। थैंक यू सो मच क्लास।